नेपाल में आम चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। नेपाल के चुनाव आयोग ने मतगणना शुरू होने के 24 घंटे के अंदर सीधे 165 सीटों के परिणाम जारी करने की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में मतपेटियों को इकट्ठा करके मतगणना केंद्रों तक लाने में कम से कम एक दिन लग जाता है, इसलिए बाकी के चुनाव नतीजे बाद में घोषित किए जाएंगे। नेपाल में हुए चुनाव में योग्य मतदाताओं में से लगभग 60% ने अपने वोट डाले। इस चुनाव में 65 पार्टियों के 3,400 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। नेपाल चुनाव में किस सीट पर कौन आगे चल रहा है और किसकी पार्टी सरकार बनाने की ओर अग्रसर है, अब ये भी जान लेते हैं। शुरुआती रुझानों में रैपर से राजनेता बने बालिन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 62 सीटों से आगे चल रही है। दूसरे नंबर पर नेपाली कांग्रेस 9 सीटों पर आगे है। वहीं केपी ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेशनल नेपाल 3 पर और श्रम शक्ति पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। मतगणना के बीच में आरएसपी ने 1 सीट पर जीत दर्ज कर ली। झापा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 5 में शुरुआती मतगणना के रुझान में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार बालिन शाह आगे चल रही हैं। कमल ग्रामीण नगरपालिका के बसबारी स्कूल मैदान केंद्र और गोरदहार ग्रामीण नगरपालिका के मोती स्कूल मतदान केंद्र में डाले गए 1400 मतों में से बालिन शाह को 814 वोट मिले। वहीं सीपीएन यूएमएल के उम्मीदवार और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली महज 384 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर चल रही हैं। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से नंबर बताते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 62, सीएनपी यूएमएल 4, नेपाली कांग्रेस 9, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी 3, अन्य 3, यानी कि शाह की पार्टी सबसे आगे है। नेपाल चुनाव के लिए हो रही काउंटिंग के शुरुआती रुझानों में जेनजी के हीरो बालिन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सबसे आगे है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 62 सीटों से आगे चल रही है। वहीं भारत विरोधी ओली और दूसरी पार्टियां दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है और बेहद पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अब केपी ओली को ये जोरदार झटका लग रहा है। आपको बता दें कि केपी ओली की सोच हमेशा से ही भारत विरोधी रही है और अक्सर जब भी वो सत्ता में रही हैं तब भारत के साथ उनके तनाव आगे बढ़ते रहे हैं। लेकिन अब नेपाल में सत्ता परिवर्तन होता नजर आ रहा है और अब की बार जेनजी की सरकार बनती नजर आ रही है और इसके हीरो उभर रहे हैं बालिन शाह। तो अब देखना होगा कि चुनाव के नतीजे पूरे कब तक सामने आते हैं और क्या वाकई में नेपाल में बालिन शाह की आंधी आती है और केपी ओली का बुरा हाल होता है।